हेलो दोस्तों। फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में जिस पे हम लोग कर रहे थे क्लास 9 चैप्टर 12 मैथ्स सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर लिया था। 12.2 का भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 12.2, जिसका नाम है हेरॉन्स फार्मूला। अब 5th वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास। अभी एक रोम्बस मतलब क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका 4 साइड्स इक्वल होता है। ये स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, ये होता है लाइक स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? हर एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। लेकिन रोम्बस पे नो एंगल इज 90 डिग्री। कोई भी एंगल 90 डिग्री का बराबर नहीं होता है। तो क्या देख रहे? इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, मतलब अगर ये वाला 30 मीटर है तो ये वाला भी 30 है, ये वाला भी 30 है और ये वाला भी 30 है। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। सो लॉन्गर डायगोनल ये वाला नहीं होगा, ये वाला ही होगा। तो ये वाला कितना दे के रखा है? 48 मीटर। ओके, सो साइड दे के रखा है हम लोगों का 30 मीटर। रोम्बस मतलब all sides are equal and no angle is 90 डिग्री। स्क्वायर भी all sides equal है लेकिन each angle is 90 डिग्री। so how much areas of grass? so 18 काउस के लिए ये पूरा फील्ड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक काउ को कितना मिलेगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे। अगर मैं इस रोम्बस को पकड़ लूँ ए बी सी डी, सो गिवन रोम्बस ए बी सी डी। तो अभी हम लोग मैं क्या कर सकता हूँ कि जो रोम्बस ए बी सी डी है, ये इस लॉन्गर डायगोनल ए सी डायगोनल ने इस रोम्बस को दो ट्राइंगल में तोड़ दिया है। एक ऐसा वाला ट्राइंगल और एक ऐसा वाला ट्राइंगल। अगर मैं इसका एरिया में सेपरेटली निकालूँ और इसका मैं एरिया सेपरेटली निकालूँ, लास्ट में जब मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। सो हियर एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अभी यहाँ पे देखिए ए बी सी और ए सी, मतलब इस ट्राइंगल में भी ये 30 है, ये 30 है और ये 48 है, और इस ट्राइंगल में ये 40 है, 30 है, 30, मतलब दोनों ही एक ही तरह का ट्राइंगल है। तो हम लोग अगर एक ट्राइंगल निकाल सकते हैं, एक ट्राइंगल जब निकाल लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा इक्वल टू। सो हम लोग क्या यहाँ भी और एक तो लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ओके, सो हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अभी हम लोग हम लोग अभी एक ट्राइंगल का एरिया निकालने से हो जाएगा। सो अभी हम लोगों का यहाँ पे एक ट्राइंगल मैंने ए बी सी ले लिया है, ए बी सी। ओके, रोम्बस में ऑल साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है, ठीक है दोस्तों। सो ये 48 हो गया, ये 30 है, ये 30 है, ये राइट एंगल नहीं है तो हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हम लोग क्या इस पे डायरेक्ट हेरॉन्स फार्मूला लगा सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इक्वल टू मैं कोई एक साइड पकड़ लेता हूँ 30, बी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू 48। मतलब मैं ए कोई भी एक साइड पकड़ लूँगा, बी कोई एक साइड पकड़ ला, लेकिन मैं एक साइड एक ही बार पकड़ूंगा, ठीक है। अगर ए मैंने 30 पकड़ा है तो मैं ए को फिर 48 को मैं फिर से ए नहीं पकड़ सकता हूँ। सो सी इक्वल टू 48 है। तो हेरॉन्स फार्मूला के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर मतलब एस होता है। ओके दोस्तों, सो एस कैसे दिया जाता है? एस का फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सो ये हम लोगों का बन जाएगा ए प्लस बी प्लस, ए हो गया 30, 30 प्लस 30 प्लस 48 बाई 2, ये बन जाएगा हम लोगों का 108/2। सब किस में दे के रखा है? मीटर, सेंटीमीटर में दे के रखा है, मीटर में।
इस बार मीटर में देके रखा है, सब मीटर में। सो मीटर मीटर मीटर, ये भी मीटर, सो ये भी आ जाएगा हम लोगों का मीटर में। सो ये 102 बाई ये हो जाएगा 54 मीटर। सो हम लोग का एस मिल गया 54 मीटर। ओके, तो अभी हम लोग एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी क्या था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू एस क्या है, एस है हम लोग का 54, फिर एस माइनस ए हम लोगों का हो जाएगा 54 माइनस 30, फिर ये भी 54 माइनस 30, और ये फिर ये आ जाएगा 54 माइनस 48। ओके, ये लास्ट वाला 54 माइनस 48 है। तो इक्वल टू हम लोगों का क्या बन जाएगा, 54 ऐसे ही रहेगा, 54 माइनस 30 बन जाता है 24, फिर ये भी हो जाएगा 24, और 54 माइनस 48 हो जाता है 6। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो 24 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 24 हम लोगों का बाहर निकल के आ जाएगा। अब 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू सिक्स 9 इंटू 6 54, इस दो 24 से एक 24 बाहर निकल के आ गया। फिर 54 को हम लोगों ने दो 9 इंटू 6 में तोड़ दिया, फिर ये 6 पहले से ही था। अभी देखिए ये दो 6 से एक 6 बाहर निकल के आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 24 पहले से ही था, 24 इंटू 6, और अंडर में अभी क्या बच गया, 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3। सो ये हम लोगों का बन जाएगा, दो 3 से एक 3 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 24 इंटू 6 इंटू 3, सो 24 इंटू 6 इंटू 3 हम लोग को रफ में अगर मैं करता हूँ, तो रफ में करने से ये हो जाएगा, तो 24, ठीक ठीक ठीक, तो ये बन जाएगा हम लोगों का 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने किसका एरिया निकाला, ट्राइंगल ए बी सी का। भी देखिए हम लोगों ने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, और हम लोगों को मालूम है इस डायगोनल ने ये दो ट्राइंगल को एक मतलब इक्वल पार्ट, इस रोम्बस को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों, ये भी 30 है, ये भी 30 है, इस ट्राइंगल का भी दो साइड 30 है, और इस ट्राइंगल का एक साइड 48 है, और इस ट्राइंगल एक साइड भी 48 है। सो दोनों ही ट्राइंगल इक्वल होगा। तो हम लोग अभी रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ, सो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी था। सो ए बी सी हम लोगों का आया 432, सो 432 आया 4, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू 4 864 मीटर स्क्वायर। सब डायमेंशन मीटर में था। अभी हम लोगों को क्या था क्वेश्चन पे, फिर से देखिए, ए रोम्बस शेप फील्ड ग्रासेस ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस, मतलब ये जो पूरा रोम्बस था, ये पूरा रोम्बस किसके लिए था, 18 काउस के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल एरिया निकाल लिया, ये टोटल एरिया निकाल लिया, और ये टोटल एरिया किसके लिए था, 18 काउस के लिए था। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विथ ईच काउ विल बी गेटिंग, मतलब हर एक काउ को कितना मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सो ईच देयर फॉर एरिया फॉर 18 काउस हम लोगों का क्या है, एरिया फॉर 18 काउस इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। सो एरिया फॉर 1 काउ क्या हो जाएगा, 1 काउ हो जाएगा 864 बाई 18 मीटर स्क्वायर। सो 864 बाई 18 होता है हम लोगों का 48 मीटर स्क्वायर। डेट मीन्स एक काउ को कितना मिलेगा, एक काउ को हम मिलेगा यहाँ पे 48 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्रास, मतलब जो पूरा रोम्बस था, इस पूरा रोम्बस से एक काउ को 48 मीटर स्क्वायर ग्रास मिलेगा। ठीक है, तो अभी नहीं, सो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। सो दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये देखिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में क्या देखे रखा है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। सो ये जस्ट मैंने ट्राई किया दोस्तों, अभी छतरी लग रहा है कि नहीं, मुझे तो थोड़ा बहुत लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक
एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला बनाया गया कितना पीसेस ज्वाइन करके 10 ट्रायंगुलर पीसेस, मतलब ये वाला फर्स्ट पीस, ये वाला सेकंड पीस, ये वाला थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अभी मैं इस साइड में 6 ही ड्रॉ कर पाया, मतलब बैक साइड में क्या है और 4 पीस बैक में है, ठीक है। तो क्या बोले, 2 डिफरेंट कलर से बनाया है, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंट, मतलब अगर एक वाइट है तो दूसरा वाला ब्लैक है, फिर तीसरा वाला थर्ड है, फिर फोर्थ वाला ब्लैक है, मतलब ऑल्टरनेटली आ रहा है, एक बार वाइट, एक बार ब्लैक, एक बार वाइट, एक बार ब्लैक। सो क्या होगा, 5 ब्लैक पीस है और 5 वाइट पीस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, और एक पीस, मतलब एक पीस, अगर मैं एक पीस उठा लूँ तो एक पीस के कितना दिया है, बोला है कि ये वाला 50 है, ये वाला 50 है और ये वाला 20 है, तीन सब लोग सेंटीमीटर में है। सो एक पीस का बारे में डिटेल्स दे के रखा है, ठीक है। तो अगर मैं एक पीस का एरिया निकाल लूँ, उसके बाद हम लोग क्या पूछे, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, मुझे मतलब पूछा है कि पाँच पीस का कितना कलर होगा। तो 5 पीस ब्लैक का भी उतना 5 पीस 5 पीस ब्लैक जितना होगा उतना ही 5 पीस वाइट भी होगा और दोनों का एरिया सेम होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन फॉर 1 पीस, और 1 पीस कैसा शेप है, इसका शेप है ट्रायंगुलर। सो इसका एरिया में कैसे निकाल सकूँगा, एक पीस का ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके मैं निकाल सकूँगा। सो यहाँ पे क्या पकड़ लेते हैं, ए इक्वल टू कोई एक साइड पकड़ लेते हैं, ए पकड़ लिया मैंने, पकड़ लीजिए इस बार 20 सेंटीमीटर, बी में दूसरा साइड कोई ये ए हो गया तो कोई दूसरा वाला मैं बी पकड़ लूँगा, मैंने ये बी पकड़ लिया तो 50 सेंटीमीटर, और जो बच गया उसको मैं सी पकड़ लेता हूँ, तो सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अभी मुझे हेरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए, अभी तक तो आप लोग को शायद मालूम हो गया होगा, हेरोन्स फार्मूला में हम लोग को सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर मतलब एस का फार्मूला क्या था, तीनों साइड का सम करेंगे पहले, 20 + 50 + 50/2, सो और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये हम लोग का बन जाएगा 120/2, सो ये हम लोग का बन जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ वन पीस कितना हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही है। तो उसके बाद वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देने से क्या आ जाएगा, एस का जगह में 60, फिर एस माइनस ए मतलब 60 माइनस 20, फिर 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50, ओके। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 माइनस 20 40 हो जाएगा, और यहाँ से 60 में 10 यहाँ से आ गया और 10 लास्ट वाला से आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हम लोगों का एरिया ऑफ 1 पीस हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 60 का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 को अगर मैं 10 है, एक 10 बाहर आ जाएगा, 2 10 है, ठीक है। सो 60 को मैं लिख सकता हूँ 60 होने से ये बन जाएगा 20 × 30, ठीक है। फिर 40 को मैं लिख सकता हूँ 20 × 20, ओके। सो इन 2 20 से एक 20 बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा देखिए, इस दो 20 से एक 20 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। मतलब एक 10 यहाँ बच गया, फिर आ जाएगा यहाँ पे 20, और अंदर में क्या हो जाएगा, 20 का जगह में मैं लिख सकता हूँ 5 × 4, फिर 30 का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 6, ओके। फिर 2 5 से मेरा एक अभी 10 × 200, ये बन गया मेरा 200, सो 20 × 10, सो 200 नहीं, दोस्तों कहाँ कैसे 200, और 60 का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ये वाला गलती हो गया है, ठीक है। 60 का जगह में मैं लिख सकता हूँ 20 × 3, और 40 का जगह में 20 × 2, मैं उसको 600 और उसको 400 समझ लिया था, ठीक है। तो अभी ठीक है। तो अभी देखिए इन 2 20 से एक 20 बाहर निकल के आ जाएगा, सो अंदर में क्या बच गया, ये 3 बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा। इन 2 20 में से एक 20 बाहर निकल के आ जाएगा, सो 200√6, अभी मतलब यहाँ पे एक 3 है तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ।
फिर यहाँ पे एक 2 है, मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, सो ये 200√6 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोगों को क्या था, एरिया ऑफ वन पीस निकल गया। लेकिन हम लोगों को मालूम है, मतलब क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछा है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, मतलब हम लोगों को पूछा है ईच कलर कितना है, ठीक है। हम लोग को पूछा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, मतलब एक कलर का कितना पीस है। तो एक कलर का कितना है, 5 पीस है। तो हम लोग को क्या बन जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ 5 पीस दैट इज ऑफ वन कलर, मतलब एक कलर 5 पीस का है और 5 पीस ही ट्राइंगल है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 इंटू एरिया ऑफ वन पीस। अभी वन पीस का एरिया कितना निकला था, एरिया ऑफ वन पीस का निकला था 200√6, तो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और 5 इंटू 200 बन जाएगा हम लोग का 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या था, 1000√6 वाइट मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर वाइट कलर वाइट क्लॉथ चाहिए और 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैक क्लॉथ चाहिए। और अम्ब्रेला का मतलब ये वाला हम लोग का फाइनल आंसर है। और अम्ब्रेला का टोटल एरिया हो जाएगा दोनों का प्लस कर देने से 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में यही पूछा था कि 5 पीस का कितना कलर होगा, तो हम लोग का आंसर होगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आया आप लोगों को। सो अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों देखिए ये वाला 7th क्वेश्चन, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अभी देखिए एक स्क्वायर है, मतलब मैं पकड़ लेता हूँ ABCD। ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स इक्वल और हर एक एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री विथ ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर्स। सो एक डायगोनल है, पकड़ लीजिए मैंने सो एक प्रॉपर्टी याद रखिए दोस्तों, ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक रोम्बस का भी क्वेश्चन किया था। सो रोम्बस के लिए भी ये है, ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस, मतलब अगर एक रोम्बस और स्क्वायर का एक डायगोनल है तो वो डायगोनल इन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस डिवाइड्स देम इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। मतलब अगर एक रोम्बस का भी ऐसा एक रोम्बस भी दिया हुआ रह सकता है। सो एक रोम्बस और एक स्क्वायर क्या करता है, अभी यहाँ पे है AC डायगोनल है और यहाँ पे रोम्बस के लिए ये वाला डायगोनल है। सो ये सब डायगोनल क्या करता है, एक स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सिमिलरली फॉर रोम्बस भी, रोम्बस के लिए भी वो डायगोनल क्या कर देता है, डिवाइड्स देम इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये रहा, मतलब अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम रहेगा। सो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। क्यों, सिंस AC इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ओके। सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए भी होता है, वही रेक्टेंगल के लिए भी होता है दोस्तों, रेक्टेंगल के लिए भी लिख लीजिए, ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर रोम्बस एंड ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स। आपका पैरेललोग्राम के लिए भी होता है दोस्तों, पैरेललोग्राम के लिए भी लिख लीजिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ से क्या मालूम चला, AC एक डायगोनल है। सो AC किसका डायगोनल है, ABCD का डायगोनल है और ABCD एक स्क्वायर है। सो ये डायगोनल इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ते हैं। अभी ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर। सो AC कितना दे के रखा है, 32 एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ये नीचे वाला, ये वाला अभी मतलब देखिए 3 अलग अलग कलर में मैंने करके रखा है। ये वाला है ब्लैक, ये वाला है वाइट और ये वाला यहाँ पे मैंने ब्लू करके रखा है। सो थर्ड,
सो ब्लैक कलर और वाइट कलर का एरिया सेम होगा। सो इसका बेस कितना बोला है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, डेट मीन्स ये 6 होगा और ये भी 6 होगा, ठीक है, ये दोनों 6 होगा। इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंसेस, मतलब इसका ब्लैक कलर एरिया 1 में ब्लैक कलर लगा, एरिया 2 में वाइट कलर लगा और एरिया 3 में ब्लू कलर लगा। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। सो हम लोग को पूछा है कि एरिया 1 में कितना अलग ब्लैक पेपर कितना लिया, एरिया 2 कितना पेपर लिया और एरिया 3 कितना पेपर लिया। हम लोग को पूरा एरिया यहाँ पे नहीं पूछ रहे। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे हम लोग हम पहले क्या कर लेंगे, देखिए मैंने थोड़ा पहले लिख ही लिया, ठीक है। सो अभी देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों को, मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। अभी इस स्क्वायर में हम लोगों का साइड दिया हुआ नहीं है, हम लोगों का सिर्फ डायगोनल दे के रखा है, ठीक है। सो अभी हम लोगों को मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। सो हम लोगों का यहाँ पे तो साइड नहीं है, तो हम लोग किसी तरह से साइड निकालेंगे, या हम लोग देखेंगे कि डायगोनल का कोई फॉर्मूला है क्या जिससे हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को मालूम है 1/2 डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। सो हम लोगों का डायगोनल कितना दिया था 32। सो 32 से हम लोगों का यहाँ से 32 इंटू 32 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर होता है। सो यहाँ से हम लोगों का 32 से कैंसिल होकर 16 बन जाएगा। फिर 32 को मैं 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 16 इंटू 16 हम मेरा 256 होता है। फिर 256 इंटू 2 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो पूरा स्क्वायर है ये कितना होगा, ये टोटल होगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए एरिया 1 हम लोगों को मालूम है ये एक डायगोनल है। जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक डायगोनल एक स्क्वायर को 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। सिमिलरली फॉर रेक्टेंगल के लिए भी, पैरेललोग्राम के लिए भी और रोम्बस के लिए भी। सो अगर ये पूरा 512 है तो इसका आधा एरिया 1 हो जाएगा। सो एरिया 1 क्या है, हाफ इंटू 512। सो इसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो ये बन जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों को फ्रॉम वो मिला, मतलब एक डायगोनल। सो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। फ्रॉम एबोव वी नो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। क्यों, बिकॉज ये एक डायगोनल है जो एरिया 1 और एरिया 2 को डिवाइड कर रहा है। अभी एरिया 1 किस पेपर से बना हुआ था, ब्लैक पेपर। सो ब्लैक पेपर हम लोग का कितना यूज होगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया 2 और एरिया 1 सेम है तो हम लोग को नहीं निकालने से भी हो जाएगा। सो एरिया 2 भी हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया 2 अभी किस पेपर से बना हुआ था, वाइट पेपर से, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या दे के रखा था कि लास्ट वाला जो है, मतलब जो बेस में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था ना दोस्तों, ये वाला जो आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ओके, ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल था इसका दो साइड 6, मतलब जो इक्वल साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिख लिया हूँ। और बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर। सो ये अभी एक ट्राइंगल है, इसको थोड़ा मैंने बड़ा करके यहाँ पे लिख लिया। ये किससे बना हुआ है, ब्लू कलर, और इसको मैं थर्ड एरिया भी बोल सकता हूँ, ओके। सो फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल इन गिवन ट्राइंगल मैंने लिखा है, ठीक है। फिर ए इक्वल टू, एक साइड को मैं 8 सेंटीमीटर पकड़ लूँगा, दूसरा साइड, सो दूसरा जो बचा हुआ साइड है एक बी बन जाएगा, एक सी बन जाएगा। सो बी इक्वल टू 6 और सी इक्वल टू 6। सो हम लोगों को मालूम है एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग हेरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जब उस ट्राइंगल में तीनों साइड दे के रखता है, ओके। सो ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो ये तीनों को हम लोग न्यूमरेटर में प्लस करके 20 मिल जाएगा। और एस निकालने के लिए क्या था, उस पेरीमीटर को हम लोग डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। सो डिवाइड करने के बाद हम लोगों का आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो एस का जगह में 10, फिर 10 माइनस 8, फिर 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 6, ओके। सो 10 ही रहेगा, 10 माइनस 8 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 10 माइनस 6 4 बन जाएगा, फिर ये भी 10 माइनस 6 4 बन जाएगा। अभी देखिए ये दो 4 में से एक 4 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर में अभी कोई भी 4 नहीं बचेगा। अभी 10 अकेला है,
यहाँ पे 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ और ये 2 पहले से ही था। सो अभी इन दो 2 में से मैं एक 2 बाहर लिख सकता हूँ और अंदर में क्या बच गया, 5 अकेला था तो 5 अकेला ही रह जाएगा। सो हम मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट मीन्स मेरा जो ट्राइंगल के लिए जो मैंने ब्लू पेपर यूज किया है वो मेरा हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मेरा ब्लैक 256 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया 1, एरिया 2 जो वाइट है वो 256 सेंटीमीटर, और जो एरिया 3 है ये एरिया 3 है, एरिया 3 जो मैंने ब्लू पेपर से बनाया था वो हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया आप लोगों को। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हम लोग दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो की हम लोग जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर देता तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। सो बहुतों ने बोला है कि वीडियो बहुत लंबा होने से वो हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को और एक बार देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम है फिर से पॉज करके देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो इसी के साथ मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है दोस्तों। क्लास 9 का जितना टॉपिक मैंने बना के रखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का लिंक मिल जाएगा। और आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इसी के साथ आने वाला जो 2 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग एक कोई नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा, गुड बाय एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।